यह वर्ष 1810 की बात है, जब अच्छाई के दूत कटोशीज और बुराई के दूत जमारुज के बीच युद्ध शुरू हुआ था। यह युद्ध आर्कटिक क्षेत्र, विशेष रूप से साइबेरिया के इलाके में चल रहा था। यह संघर्ष उत्तरी एशिया और यूरोप के महाद्वीपीय क्षेत्रों तक फैल चुका था। इस युद्ध के दौरान कई ऊर्जा द्वार खुल गए थे, जिनसे ये दूत एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकते थे। जमारुज, जो बुरे दूत थे, इन द्वारों का उपयोग मानव बस्तियों में घुसपैठकर अराजकता फैलाने के लिए करते थे, जबकि कटोशीज इनसे लड़ते थे और मानवता की रक्षा करते थे। 10 वर्ष बाद तुर्की के एक घने जंगल में दो मित्र अजमद और अरसलान यात्रा कर रहे थे। तभी एक पोर्टल खुला, जिससे एक जमारू दानव निकला और उसने अरसलान को बंदी बनाकर उसकी जगह ले ली। अजमद के साथ घर लौट आया। जब दोनों घर पहुंचे, अजमद ने अरसलान के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस किए। शुरुआत में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन रात को जब दोनों सोने गए, अरसलान ने अचानक अजमद पर हमला कर दिया। अजमद चकित रह गया, लेकिन किसी तरह हमले से बच गया। वह बार बार अपने मित्र से पूछता रहा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अरसलान एक अनजान भाषा में दानवी आवाज में कुछ कहता रहा। उसी समय कटोशीज अजमद के घर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां से एक अजीब ऊर्जा का संकेत मिल रहा था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह ऊर्जा अजमद से आ रही थी, और यह ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि वह खुद कटोशीज की ऊर्जा से भी अधिक थी। हालांकि अजमद को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कटोशीज ने उस दानव को मारने में मदद की और फिर अजमद से अपनी पूरी कहानी साझा की, जमारुज और उनके बीच चल रहे संघर्ष की। उन्होंने अजमद को एक प्रस्ताव दिया। वे उसकी शक्तियों को जागृत करने और उसे नियंत्रित करना सिखाएंगे, और साथ ही उसके मित्र अरसलान को खोजने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में अजमद को जमारुज से लड़ने में उनकी सहायता करनी होगी। अजमद ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कटोशीज ने उसे एक निर्जन द्वीप पर ले जाकर प्रशिक्षण देना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें भी अजमद की शक्तियों का स्रोत पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति जागृत हुई, उन्हें एहसास हुआ कि यह शक्ति उनके सबसे शक्तिशाली भाई अहूमा की है। जब अजमद ने पूछा कि उसे ये शक्तियां कैसे मिली, तो कटोशीज ने बताया कि बहुत पहले जमारुज के शासकों ने मिलकर अहूमा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, क्योंकि वह अकेला उनके मानवता को नष्ट करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। उन्होंने एक निम्न स्तरीय ऊर्जा द्वार एक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में खोला, ताकि कटोशीज का ध्यान आकर्षित हो और अहूमा अकेले वहां जाए। अहूमा ने भी सोचा कि यह छोटा मामला है, और वह अकेले ही वहां गया। लेकिन यह जाल था। सभी जमारुज की सेनाएं वहां पहले से तैयार थी। अहूमा हार गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सारी शक्ति और यादों को एक ऐसे योग्य व्यक्ति को सौंप दी जो जमारुज को हरा सके। वह योग्य व्यक्ति था अजमद। सच्चाई जानकर अजमद ने ठान लिया कि वह अपने मित्र को बचाएगा और जमारुज की सेना का अंत करेगा। उसने पूरी लगन से 9 दिन में सभी शक्तियों को सीख लिया और नियंत्रण पा लिया। अब अजमद ने अहूमा की सेना को बुलाया, जो आसमान में एक पोर्टल से प्रकट हुई। 10 मिलियन की विशाल सेना, जिसमें तलवारबाज, तीरंदाज, ड्रैगन और जादूगर शामिल थे, सब उसके आदेश की प्रतीक्षा में थे। जब यह शक्ति प्रकट हुई तो जमारुज को इसका पता चला। उन्होंने मानव बस्तियों पर छोटे हमले शुरू कर दिए, ताकि कटोशीज की सेना बंट जाए और फिर उनके मुख्य क्षेत्र पर हमला किया जा सके। लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा कि वहां 15 मिलियन से अधिक सैनिकों के साथ अजमद खड़ा था। अजमद की सेना का तेज दिव्य ऊर्जा और उनका साहस देखकर कई जमारुज शासक डर गए और भाग गए, लेकिन कुछ ने लड़ने का निर्णय लिया। अजमद की सेना ने अत्यंत वीरता दिखाई। तलवारबाजों ने दानवों को ऐसे काटा जैसे फल काटे जाते हैं। जादूगरों ने दानवों को लकवाग्रस्त कर दिया। तीरंदाजों ने सटीक निशानों से उन्हें ढेर कर दिया, और ड्रैगनों ने आग बरसाकर चट्टानों तक को राख कर दिया।
आखिरी क्षण में जमारुज के शासक खुद युद्ध भूमि पर आए। अजमद ने एक साथ कई खंजरों से उनका सामना किया। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग भूमि तक को नुकसान पहुंचा, और अगर यह युद्ध पृथ्वी पर होता तो मानवता समाप्त हो जाती। समय कम था, इसलिए अजमद ने अपने अंतिम अस्त्र पंच महाभूत वार का उपयोग किया। यह एक आत्मघाती हमला था, लेकिन यही एकमात्र उपाय बचा था। यह अस्त्र भारत के योगी सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें कहा गया है कि जीवन 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आत्मा से बना है। यह अस्त्र इन 5 तत्वों को एक साथ जोड़कर ऐसा वार करता है जिससे शत्रु के शरीर के 5 तत्व नष्ट हो जाते हैं। अजमद ने अपनी 5 शक्तियों वाले खंजरों को एक करके इस अस्त्र का प्रयोग किया और एक एक करके जमारुज के सभी शासकों को मार गिराया। जब शेष दानवों ने यह देखा तो भागने लगे, लेकिन अजमद ने सभी पोर्टल बंद कर दिए और अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद अजमद पृथ्वी पर आया और बचे हुए जमारुज सैनिकों को कटोशीज की मदद से नष्ट कर दिया। युद्ध के अंत में कटोशीज ने अपने वादे अनुसार दानवों की जेल का द्वार खोला, जहां अजमद ने अपनी सेना के साथ जाकर सभी पहरेदारों को मारा और अपने प्रिय मित्र अरसलान को मुक्त कराया। फिर दोनों मित्र पृथ्वी लौटे और एक सामान्य इंसान की तरह शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे।